तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 274 के बारे में। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं हमेशा भाई लोग ही क्यों कहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा लड़कियां मेरी वीडियोस नहीं देखती होंगी, और मैंने भी अपने चैनल पे बस एक दो लड़कियां ही अब तक देखी हैं, और इसीलिए मैं हमेशा भाई लोग कहता हूँ। तो ब्रदर्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा यूआई डैनियल होता है फाइनली वो जाग जाता है, लेकिन अब तक जेरी और जैक को इस बात का एहसास नहीं होता। जैक अभी जेरी को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? आखिर ये बंदा कौन है? क्या हॉस्टल गैंग ने बाहर देश से भी बंदे बुलाने स्टार्ट कर दिए हैं? और ये बंदा गंजा क्यों है? क्या इसके बाल झड़ रहे हैं? क्या इसके लिए कोई दवाई खा रहा होगा? इसके बाद जैक डैनियल को देख के कहता है, और साला ये इंसान कौन है? क्योंकि डैनियल तो बहुत पहले ही बेहोश हो गया था, तो अभी डैनियल मेरे सामने खड़ा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में डैनियल पार्क है? वैसे अभी मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। जैसे ही डैनियल और मैं फाइट करके थक गए, तभी यहाँ पे ये बंदा आ गया। डैनियल और मेरी एनर्जी अभी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और ये बंदा इस बात का फायदा उठाएगा। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि जैस्मिन ने मुझसे झूठ कहा था ताकि हॉस्टल गैंग हमें फाइट में हरा सके? नहीं, अभी मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो हिलने की कंडीशन में है, इसलिए मुझे डैनियल को यहाँ से उठा के भागना होगा। जैक को लग रहा होता है कि डैनियल अभी बेहोशी की हालत में खड़ा है। जैक अभी डैनियल के पास भागता हुआ जाता है उसको यहाँ से उठा के भागने के लिए। जैक चिल्लाते हुए कहता है, अबे बेवकूफ, होश में आजा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही जैक डैनियल के पास आता है, डैनियल एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है जैक के मुंह पे, और इस मुक्के को मारने के लिए डैनियल ने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया होता। उसके बावजूद भी ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जेरी भी इसको देख के डर जाता है, और जैक को तो पता भी नहीं चला होता कि ये मुक्का उसके कब पड़ा, और जैक इस मुक्के से काफी दूर जाके गिरता है और नॉकआउट हो जाता है। जेरी अपने मन में कहता है, मैंने इस इंसान के बारे में जो कुछ भी सुना है, ये इंसान उससे बहुत ज्यादा अलग है। क्या सच में ये डैनियल पार्क ही है? मतलब कि भाई लोग, यूआई डैनियल इतना ज्यादा ओपी बंदा है जिसकी कल्पना कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम सिर्फ नॉर्मल वर्ल्ड की बात करें तो, क्योंकि अगर तुम ड्रैगन बॉल वाली दुनिया में चले जाओगे तो वहाँ पे शायद डैनियल पार्क बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा सबके सामने। बट यहाँ पे इस यूनिवर्स में लुकिज्म में डैनियल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अपने यूआई मोड में। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं बहुत समय पहले का सीन। रात का समय होता है और बारिश हो रही होती है। गन बारिश में सिगरेट का एक कश मार के कहता है, वैसे मैं काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि तू इतना ज्यादा अच्छा होगा फाइट में। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तू मेरे शरीर में एक नया निशान बना देगा। क्या तेरी वफादारी की वजह से तू इतना ज्यादा ताकतवर बन पाया है? मुझे लगता है तेरे साथ फाइट करके मुझे और ज्यादा मजा आता अगर तू अपने आप को ब्लॉक करना सीख जाता। मैंने ऐसे बहुत से बंदे देखे हैं जो किसी को जान से मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मैंने पहले ऐसा बंदा नहीं देखा जो मेरे सामने मरने के लिए तैयार है। और अभी ये बात गन कह रहा होता है जेरी को। आपको तो याद ही होगा, एक बारी हमारे जेक और गन की फाइट हुई थी। उस वक्त गन ने जेक की मार मार के हालत खराब कर दी थी, और उसके काफी सारे दांत भी तोड़ दिए थे, और उसके मुंह पे एक निशान भी बना दिया था। लेकिन उस वक्त जेक के वहाँ पे बेहोश होने के बाद हमारा जेरी आ गया था, और ये बात हमें उस वक्त नहीं बताई गई थी। इस वक्त हम देखते हैं गन ने जेरी की भी हालत मार मार के काफी ज्यादा खराब कर दी होती है, लेकिन जेरी उसके बावजूद भी सीना तान के गन के सामने खड़ा होता है। गन अभी अपनी सिगरेट उछाल के जेरी के सर पे मारता है और कहता है, जेरी कौन? तो ठीक है, अब हमारी मुलाकात कभी बाद में होगी। मैं तुझे इस फाइट का विनर घोषित करता हूँ जेरी कौन। लेकिन जैसे ही हमारा गन यहाँ से जा रहा होता है, तभी जो जेरी होता है वो जमीन में बेहोश हो जाता है। मतलब कि अब तक जो जेरी होता है बहुत ही मुश्किल से गन के सामने खड़ा होता है, और वो भी इसलिए ताकि अगर वो गन के सामने खड़ा ना हो तो गन जेक को और ज्यादा मारे ना। सिर्फ जेक की सेफ्टी के लिए अभी जेरी अपनी लिमिट से भी आगे चला गया होता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बात होती है कि जेरी ने गन की चेस्ट में उसे एक निशान दे दिया। और यार, वही सेम बंदा जो गन के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था, जो कभी भी हार नहीं मानता, जिसका दिया हुआ निशान गन कभी भी भूल नहीं पाएगा, उसी बंदे को अभी यूआई डैनियल कुत्तों की तरह मार रहा होता है। अभी यूआई डैनियल के सामने जेरी की एक भी नहीं चल रही होती, वो यूआई डैनियल को टच भी नहीं कर पा रहा होता। बस जेरी मार खाते खाते अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे का फाइटिंग पोस्चर बहुत ज्यादा परफेक्ट है। क्या ये बॉक्सिंग करता है? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर मैं कब से अपने दुश्मन के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करने लगा हूँ। ये इंसान
क्या यह सच में डैनियल पार्क है? और जेरी गुस्से में एक मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे। और यार जो डैनियल होता है भले ही इस मुक्के से बच सकता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता और इस मुक्के को अपने माथे में ले लेता है, जिससे कि डैनियल को अभी एक खरोंच तक नहीं आई होती। और इसके बाद अचानक से उछल के लात मारता है जेरी की कनपट्टी में। जेरी फटी हुई हालत में अब भी अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये टाइकोंडो भी जानता है? मुझे लगता है ये सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं करता है, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बंदे को पकड़ के जमीन में पटक दूंगा और इसका खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जेरी डैनियल को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, तभी डैनियल अचानक से एक और मुक्का मारता है जेरी के मुंह पे। और इस वक्त डैनियल ने यूज करा होता है कराटे टेक्निक का। और अभी जो जैक होता है उसको भी होश आ गया होता है और वो भी ये फाइट देख रहा होता है। जैक अपने मन में कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या क्योकुशिन कराटे काफी नहीं था? ये इंसान आखिर कौन कौन से फाइटिंग स्टाइल जानता है? क्या ये सच में वही डैनियल पार्क है जिसके साथ मैं फाइट कर रहा था? और यार अभी जो हमारा डैनियल होता है उसके अटैक्स अभी भी खत्म नहीं हुए होते हैं। डैनियल उछल के एक घुटना मारता है जेरी के मुंह पे और ये फाइटिंग स्टाइल होता है म्योथाई। जेरी अभी फटी हुई हालत में अपने मन में बोलता है, बॉक्सिंग, क्योकुशिन कराटे, टाइकोंडो, म्योथाई। क्या ये बंदा ऑलराउंडर है? इसको सारी तरह के अटैक्स आते हैं। नहीं, ये सिर्फ मेरे ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा है, इसको देख के मुझे जोहान शियोंग की भी याद आ रही है। और अभी डैनियल जेरी को पकड़ के जमीन में पटक देता है। जेरी लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ये इंसान जोहान शियोंग से बिल्कुल अलग है। जोहान बस एक नकलची बंदर है, लेकिन ये इंसान एक सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिर ये साला है कौन? क्या ये सच में कोई इंसान ही है या फिर ये कोई राक्षस है? और इसके बाद जो डैनियल होता है एक और मुक्का मारता है जेरी के मुंह पे। वैसे यार अब तक जेरी ने डैनियल से बहुत ही खतरनाक अटैक खा लिए होते हैं और अब तक उसे नॉर्मली बेहोश हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जब जेरी ने गन के साथ फाइट करी थी जेक को बचाने के लिए। भले ही गन ने कहा था कि तू जीत गया है और वहाँ से चला गया था, लेकिन असल में उस दिन हार तो जेरी की ही हुई थी और इसीलिए जेरी ने उस दिन खुद से एक प्रॉमिस करा था। जेरी ने कहा था, सिर्फ जेक के लिए मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा से कभी नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा से कभी भी नहीं हारूंगा। मुझे जेक की रक्षा करनी है। और यार उस समय हैवान से दिखने वाले जेरी के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और यही वो खुद से किया गया प्रॉमिस होता है जिसकी वजह से अभी जेरी बेहोश नहीं हो रहा होता। और उसी दिन के बाद से जो जेरी होता है उसने अपने सामने वाले बंदे के अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया होता है। मतलब कि उससे पहले तक जेरी कभी भी किसी के भी अटैक को ब्लॉक नहीं करता था। और यार भले ही गन ने भी ये बात कही थी कि जिस दिन जेरी अटैक्स ब्लॉक करना शुरू कर देगा तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब जेरी अटैक्स ब्लॉक करेगा किसी के तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन यार चाहे वो अटैक्स ब्लॉक करे या फिर ना करे, लेकिन अभी उसके सामने गलत इंसान खड़ा है। तो खैर अभी हम देखते हैं जो जेरी होता है वो आ जाता है बॉक्सिंग के फाइटिंग पोजीशन में। जैक कहता है, नहीं, क्या ये भी बॉक्सिंग करता है? बॉक्सिंग, वो भी इतनी बड़ी बॉडी के साथ? ये इंसान बॉक्सिंग की हेल्प से इस बॉडी के साथ तबाही मचा सकता है। लेकिन मेरा सर, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन तभी डैनियल हमारे जैक को कहता है, अरे जैक, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, तुम कुत्तों की तरह मुझसे फाइट कर रहे थे, क्योंकि मेरा सर भी अभी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। यानी कि अभी डैनियल अपने यूआई मोड से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जो चीज अभी डैनियल के साथ हुई होती है सेम यही चीज यूएफसी के प्लेयर्स के साथ भी पहले हुई होती है। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना होता है कि वो जो फाइटर्स होते हैं उन्होंने अपनी फाइट अपने अनकॉन्शियस स्टेट के दौरान ही खत्म कर दी होती है। लेकिन डैनियल का अपोनेंट जेरी अब भी अपने कदमों में खड़ा होता है, भले ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। डैनियल जैक को कहता है, जैक, क्या मैं बेहोश हो गया था? जैक कहता है, हाँ, लेकिन ब्रो अभी ये बात इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, मुझे लगता है हम हॉस्टल गैंग के जाल में फंस चुके हैं। और जैक और डैनियल एक दूसरे को सहारा देते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। जैक डैनियल को कहता है, मुझे लगता है शुरुआत से ही ये सब किसी का प्लान था। डैनियल कहता है, क्या जाल, प्लान? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है जैक? जैक कहता है, क्या तुझे हमारे सामने वो गंजा खड़ा नहीं दिखता? वो गंजा यहाँ पे हमें मारने के लिए आया है। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर ये बड़ा इंसान कौन है? ये उम्र में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और जेरी अभी अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ का माहौल पहले से अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। क्या उस इंसान ने
अपनी फाइटिंग स्ट्रेटजी चेंज कर लिया है, लेकिन इस इंसान की जो भी स्ट्रेटजी हो वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। मैं अपनी यहाँ पे पूरी जान लगा दूंगा। और जेरी सीधा आगे बढ़ता है जैक और डैनियल को मारने के लिए, लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी हम देखते हैं एली और वैरन ने हॉस्टल गैंग के बंदों की मार मार के हालत खराब कर रखी होती है और एली को अभी इन बंदों से बहुत सारा चोरी का सामान मिलता है। वैरन कहता है, आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है ये चीज देख के जो इन लोगों को ओली वैंग ने सिखाई है? एली, अभी ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन इस सब के लिए तुम खुद को जिम्मेदार बिल्कुल भी मत ठहराना। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। भले ही वो हम ही है जिन्होंने ये स्टार्ट करा था, लेकिन वो ओली वैंग है जिसने ये सब कुछ एक क्राइम में बदल डाला, और इसीलिए अब हमें ओली को बहुत ही जल्दी से रोकना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे पहुंच जाता है हमारा डैरियस होंग। एली डैरियस को देख के कहता है, ये तो वही है। और इसके बाद हमें पीछे से आती है जीहो पार्क की वॉइस ओवर। जीहो अभी डैरियस के लिए बोल रहा होता है, अब तक तो तुम उस इंसान से मिल ही चुके होंगे। तुम्हारे साथ जो भी हादसा हुआ था जिसकी वजह से तुम अंदर तक सहम गए थे, क्या उस इंसान को दोबारा से देख के तुम वो सब कुछ दोबारा हैंडल कर पाओगे? क्योंकि अभी तुम और मैं दोनों के दोनों बिग डील गैंग में हैं। तो इसलिए यहाँ जेल से बाहर जाने के बाद जो भी बिग डील तुम्हें करने के लिए कहेगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। और अभी हम देखते हैं जो डैरियस होता है एली के पास आता है और कहता है, मेरे प्यारे पति एली जैंग, मैं उसको तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ, तो चलो गेम शुरू करते हैं। और डैरियस पागल सांड की तरह एली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डैरियस को भनक तक नहीं लगती कि कब जमीन ऊपर और आसमान नीचे हो गया है। एली ने डैरियस को हवा में उछाल के उसको हवा में 10-12 डंडे बजा दिए होते हैं। वैरन अपने मन में हैरान होकर कहता है, क्या ये वही फाइटिंग स्टाइल है जो एली ने उस इंसान से सीखा था? कि क्या अगर मैं एली के साथ दोबारा से फाइट करूंगा तो क्या मैं एली को फाइट में हरा पाऊंगा? तो खैर अभी डैरियस जमीन में पड़ा होता है और वैरन काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद एली कहता है, वैरन आखिर तू क्या सोच रहा है? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और यार जो फाइटिंग स्टाइल अभी एली ने इस्तेमाल करा होता है वो होता है आकिडो, यानी कि वही फाइटिंग स्टाइल जो हमारा गन भी इस्तेमाल करता है। तो खैर जैसे ही एली यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके पास छोटा एली आता है और उसके हल्के से कैंची घोंप देता है। इसके बाद हम देखते हैं ओली को जो कहता है, एली क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? जिन भी हादसों के साथ तुम बड़े हुए हो वो बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही बड़ा हुआ है। और अभी जो छोटा एली होता है वो बड़े एली को कहता है, मिस्टर कारपेंटर ने मुझे कहा है कि मुझे आपको रोकना है। और यहीं पे इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है वो फीलिंग आप तक पहुँचाने की जो कि मैं फील करता हूँ। तो अगर आप तक वो फीलिंग्स पहुँच चुकी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।